ओम शांति सबको। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारे पैनल डिस्कशन में। और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हमारे कुछ अनुभवी भाई बहन जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन पूछने वाले भी अनुभवी है और आंसर देने वाले भी अनुभवी हैं। तो चलो मिलते हैं उनसे। और मैं इसी के साथ बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे बहुत ही आदरणीय निमेश भाई जी का, जो अपने बहुत ही बिजी शेड्यूल से हमारे लिए समय निकालते हैं। तो तहे दिल से उनका स्वागत है इस मीटिंग में। और उसके साथ ही मधु दीदी, दीदी भी हमारे बहुत आदरणीय हैं और वो भी बहुत बिजी रहते हैं, उसके बावजूद भी वो हमेशा हमारे लिए समय निकाल लेती हैं। तो दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू जी, तो शुरुआत हम निमेश भाई से करते हैं। ओम शांति भाई जी, अनम्यूट कर लीजिए। ओम शांति। जी, आशा दीदी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अनम्यूट करें और अपना क्वेश्चन जो है भाई जी के सामने रखें। हाँ, ओम शांति भाई जी। मेरा ओम शांति। क्वेश्चन है, हाँ, बाबा द्वारा दी गई टचिंग को हम कैसे प्राप्त करेंगे और अपने जीवन को कैसे हम श्रेष्ठ बनाएं? सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद करना चाहिए कि ड्रामा और आप सब लोगों के परिवार के थ्रू मुझे ये मौका मिलता है कि सेवा कर पाऊँ, ज्ञान का कुछ बातें शेयर कर पाऊँ। तो ये मेरा सौभाग्य है और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ आप सभी भाई बहनों का, परिवार का, जो मुझे ये भाई जी। अवसर प्रदान करते हैं। जो ये प्रश्न है इसको समझने के लिए पहले हम बाबा की टचिंग की बात करते हैं कि बाबा की टचिंग लेने की विधि क्या है। जो बाबा ने ज्ञान दिया है उसी के आधार पे जो मेरी बुद्धि में समझ आई वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। आशा है आप लोगों को समझ आएंगी। अगर कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। तो बाबा से टचिंग प्राप्त करने के लिए जो भी मन में प्रश्न हो वो बाबा के आगे रखना होता है सबसे पहले। अब वो रखें कैसे? या तो हम मन ही मन बाबा को वो प्रश्न दे सकते हैं या हम एक कागज पे बाबा को चिट्ठी लिख के बाबा के कमरे में वो चिट्ठी बाबा को दे सकते हैं। तो वो प्रश्न बाबा तक पहुंचे फर्स्ट। उसके बाद जो बहुत जरूरी बात है कि उस प्रश्न के लिए हम निश्चिंत हो जाएं, उसके लिए बुद्धि में संकल्प ना चले। अगर उसके बाद भी मन बुद्धि में संकल्प आ रहे हैं और आंसर ये करूं या ये करूं, तो बाबा का जो रिप्लाई आएगा, बाबा का जो आंसर आएगा, वो हम कैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने अपनी बुद्धि को बिजी कर दिया। तो निश्चिंत होकर साइलेंस में रहें, ये उसका सेकंड जरूरी चीज है। जब हम ये दो काम करते हैं तो बाबा का आंसर जरूर आता है। वो आंसर कई बार उसी दिन या अगले दिन की मुरली में आता है। तो प्रश्न पूछने के बाद अगर हम मुरली को इस इंटेंशन के साथ सुने कि मेरी बात का आंसर आज बाबा मुझे देंगे, तो वो आंसर मुरली में से निकलता है। जैसे रोज सुनते हैं मुरली वैसे सुनेंगे तो आंसर नहीं समझ में आएगा। तो ये पक्का निश्चय करके कि आज बाबा ने मेरी बात का उत्तर जरूर दिया होगा, इस निश्चय के साथ जब अगली मुरली सुनेंगे, उस मुरली में मोस्टली आंसर आता है। किसी वजह से मुरली में आंसर नहीं आया या उससे पहले भी बाबा मन में भी टचिंग करके उस आंसर का उत्तर देते हैं। उसमें लेकिन एक सावधानी रखनी है कि ये कैसे पता चले कि ये हमारी मनमत है, जो हम कोई उसका आंसर अपने मन में रख रहे हैं, या ये बाबा की टचिंग है। तो उसमें चेकिंग करके ये पता चलता कि अगर मन में उस आंसर के बाद बहुत क्लैरिटी आ गई, बहुत हल्कापन आ गया और एक पक्का विश्वास आ गया, हाँ यही ठीक है, यही करना है, तो वो बाबा की टचिंग है। और अगर ऐसी महसूसता नहीं है तो शायद वो अपनी मनमत भी हो सकती है। फिर हमें उसको फॉलो नहीं करना चाहिए और मुरली के द्वारा ही बाबा के आंसर की वेट करनी चाहिए। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं कि जीवन को श्रेष्ठ कैसे बनाएं। और इसके लिए मैं आज की मुरली को भी बेस बनाऊंगा और
जो बाबा समय प्रति समय हमें टच टीचिंग देते हैं, उसको सार रूप में आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। श्रेष्ठ जीवन एक जीवन है जिसमें हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप सदा के लिए है। तो बाबा ने आज की मुरली में जैसे कहा कि जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के पास हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों है। तो उन्होंने आज मम्मा को ज्ञान ज्ञानेश्वरी से लक्ष्मी के रूप में दिखाया। तो श्रेष्ठ जीवन बनाने का मतलब है कि हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जहां हमारे पास हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस और रिलेशनशिप, तन, मन, धन और जन, ये चारों चीजें बहुत भरपूर हों, तो हमारा जीवन श्रेष्ठ जीवन है। अब अज्ञानी आत्माएं या हम भी ज्ञान में आने से पहले कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करते थे? कुछ लोग तो कहते हैं खाओ पियो मौज करो। तो यहाँ जाओ वहां जाओ, धन को पहले धन कमाओ और फिर उस धन को खर्च करके और खाओ पियो मौज करो, या अचीवमेंट करो, बहुत आगे बढ़ो, पद पोजीशन पे जाओ और उससे मान सम्मान पाओ, धन का अर्जन करो। तो ये सब मेथड होते हैं अज्ञानी आत्माओं के, जो बाबा के ज्ञान को नहीं जानते, अपना श्रेष्ठ जीवन बनाने के। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि ये सारी चीजें जो हैं ये स्वार्थ के वश कर्म होते हैं, अगर हम इस पाथ पे चलते हैं। और स्वार्थ के वश किया हुआ कर्म विकर्म होता है, वो विकारों से भरा हुआ होता है, और विकर्म का फल दुख जरूर मिलता है। तो ये जीवन श्रेष्ठ जीवन बनने की जगह इसमें अल्पकाल का सुख जरूर आता है, लेकिन उस अल्पकाल के सुखों के बीच बीच में बहुत ज्यादा दुख आता है। तो ये तो है अज्ञानी आत्माओं का सोटू से श्रेष्ठ जीवन, जो श्रेष्ठ नहीं बन पाता। लेकिन हम ज्ञानी आत्माओं का श्रेष्ठ जीवन जो है, वो बाबा ज्ञान की नॉलेज के थ्रू बना रहा है। तो बाबा ने सबसे पहले हमारी बुद्धि को विशाल करके हमें ये बताया कि हम आत्मा हैं, और आत्मा जो है 84 जन्म लेती है। तो हमारे को जिसे कहते हैं बिग पिक्चर दिखाई, कि तुम्हारे लिए श्रेष्ठ जीवन वो है जब तुम्हारा जीवन ऐसा हो कि तुम बहुत सारे जन्मों के लिए, 21 जन्मों के लिए, 2500 साल के लिए सदा काल का सुख अपने लिए अर्जन कर पाओ। लेकिन ये कैसे होगा? ये तब होगा जब आत्मा रूपी बैटरी जो हमारी वीक हो गई है, खाली हो गई है, कमजोर हो गई है, वो आत्मा रूपी बैटरी वापस फुल हो जाए। माना कि अंदर काम करना पड़ेगा, अंदर से अपने आप को भरना पड़ेगा। जब हम अंदर से अपने आप को भरते हैं तो बाहर धन आता है, तो बाहर जो है हेल्थ आती है, तो बाहर जो है अच्छे संबंध आते हैं। उसके लिए अंदर को फिल करना है, बैटरी को फुल करना है। और ये समझ के साथ बाबा ने ये भी बताया कि ये जो कलयुग के सारे आपके चारों तरफ जो भी फिजिकल चीजें हैं, वो आत्मा को नहीं भर सकते। धन आत्मा को नहीं भर सकता, और कोई संबंधी जो फिजिकल है वो आत्मा को नहीं भर सकती। आत्मा को एक आत्मा ही भर सकती है, जो आपसे भी ऊपर है, जो श्रेष्ठ है, जो फुल है, माना परमात्मा। तो परमात्मा ही आत्मा को फुल कर सकती है, बैटरी को फिल कर सकती है। तो इसके लिए आज की मुरली में जैसे बाबा ने कहा कि नॉलेज इज द सोर्स ऑफ इनकम। बाबा ने ये भी कहा जगदम्बा सो लक्ष्मी। बाबा ने कहा सच्ची कमाई करो। ये सारी बातें इसी बात को दर्शाती कि अंदर से अपने आप को भरो, ताकि तुम्हारे को बाहर सब कुछ मिले और तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ हो। अब ये सुनते तो हम हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और बहुत डे टू डे लैंग्वेज में इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ। तो पढ़ाई को बाबा ने बताया, पढ़ाई इज नॉलेज। जो बाबा ज्ञान दे रहे हैं वो पढ़ाई है, और पढ़ाई के बाकी 3 सब्जेक्ट भी हैं, ज्ञान के बाद योग, धारणा और सेवा। तो इस पढ़ाई का आज की मुरली में बाबा ने जो बेसिस बताया वो है बुद्धि योग, जिसे बाबा ने संग कहा कि संग की संभाल करो। तो संग क्या होता है? बुद्धि से हम जिसके साथ हैं उसका बुद्धि से संग है। तो बुद्धि में जिसकी बातें घूम रही हैं वो उसका संग है। और क्योंकि ज्ञान से पहले हम भी रावण मत पे चलते थे, तो बुद्धि, हमारी बुद्धि में भी रावण की बातें भरी हुई हैं।
और अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो हम श्रीमत की जगह बुद्धि में जो रावण मत भरी हुई है उसी के हिसाब से अपना कार्य करते रहेंगे, और मुरली सुनने के बावजूद भी हम उसको जीवन में मुरली की श्रीमत पे नहीं चल पाते हैं। तो इसको अगर हम इंग्लिश में एक लाइन में समराइज करें तो श्रेष्ठ जीवन का अर्थ हुआ फील नाइस इनसाइड एंड मेक अदर्स फील नाइस, कि अंदर से हम खुश अच्छा महसूस करें और हम दूसरों को भी अच्छा महसूस करा पाए। अब ये जो अंदर से अच्छा महसूस करना है, फील नाइस है, ये तभी होगा जब हमारे अंदर ज्ञान, ज्ञान की धारणा और योग होगा। तभी हम अंदर से अच्छा महसूस कर पाएंगे, वरना कर नहीं सकते। और मेक अदर्स फील नाइस माना सेवा, कि जब हम आत्मा अंदर से हमारी बैटरी फुल होती है तो हम सब बैटरी आपस में कनेक्टेड हैं, और अपने आप हमारी बैटरी से दूसरी बैटरी पे एनर्जी जाती है और दूसरी बैटरी चार्ज हो जाती है। तो इसको कहा मेक अदर्स फील नाइस। तो हम ये जो बुद्धि योग या बुद्धि के संग की बात कर रहे हैं, बुद्धि को इंग्लिश में समझ सकते हैं फोकस या अटेंशन से। हमारा फोकस जहां जाता है मतलब बुद्धि वहां पर है। और एक और लाइन है कि वेर एवर अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज दैट थिंग ग्रोज। जहां भी हम बुद्धि लगाएंगे वहां पे अपने आप शक्ति जाती है और वो चीज बढ़ जाती है। अब बुद्धि हमारी कहाँ जाती है? बुद्धि और चार बातें हैं लेकिन दो इंपॉर्टेंट बात हैं। बुद्धि वहां जाती है जिससे हमारा संबंध होता है और संबंध के आधार से प्रेम होता है। और दूसरा, बुद्धि वहां जाती है जहां प्राप्ति होती है। तो अगर हमने अज्ञान में समझा मैं शरीर हूं, तो बुद्धि सारे दिन चाचा मामा भतीजे अपने बच्चे अपने पेरेंट्स इनमें घूमती है। लेकिन जैसे ही समझा मैं आत्मा हूं, तो हमारा संबंध बाबा से, प्यार बाबा से, और बुद्धि जैसे फ्री होगी वो अपने आप अपने संबंधी बाबा के पास जाएगी। प्राप्ति, जब शरीर था तो प्राप्ति यही थी, ये खा लें, ये पी लें, यहाँ घूम ले, ये पहन लें, तो बुद्धि उन्हीं चीजों में जाती थी। लेकिन जब समझ आया तो बाबा ये समझ दे रहा है, नॉलेज दे रहा है। नॉलेज माना समझ। तो जब ये समझ आया कि मैं आत्मा हूं, तो बुद्धि को समझ आ गया कि इन सब चीजों से मैं आत्मा भर नहीं सकती, और मुझे आत्मा को भरना है तो मेरे को बाबा से भरना पड़ेगा। इसीलिए बाबा कई मुरलियों में कहता ये आसार संसार है। आसार मीन्स इसमें कोई सार नहीं है, मतलब ये आपको कुछ दे नहीं सकता, क्योंकि ये तमो प्रधान संसार है। यहाँ सब आत्माएं कमजोर हैं, सब आत्माओं के खाली हैं, उनके पास कुछ है नहीं। तो आप अगर उनसे मांगने जाओगे उनके पास कुछ है नहीं देने को, कोई सार नहीं है इसमें। ऐसे ही जो है कि वस्तु हैं, पदार्थ हैं, वो असार हैं, वो कुछ दे नहीं सकते। तो सब एम्प्टी हैं, खाली हैं। और जब ये बुद्धि में बात समझ आ जाती तो बुद्धि वहां नहीं भागती, उसको बुद्धि को समझ आ गया यहाँ से कोई प्राप्ति नहीं है। और बुद्धि को साथ में ये भी समझ आया ज्ञान से कि प्राप्ति कहाँ है, चलो यहाँ तो नहीं है, लेकिन मुझे तो चाहिए, अब मैं कहाँ से लूं? तो बाबा जो है वो सर्व प्राप्तियों का सोर्स है, वो फुल आत्मा है। उससे जब मैं बुद्धि से योग होगा तो वहां से मुझे सब प्राप्ति हो सकती है। तो बुद्धि को जब ये उसकी संबंध चेंज हो जाता और उसकी प्राप्ति चेंज हो जाती, तो बुद्धि योग, बुद्धि का जो संग है, वो अपने आप इस पुरानी दुनिया से छूटकर बाबा की तरफ लग जाता। तो इसके लिए हम सब आत्माओं की जो बुद्धि है, उसमें जो ज्ञान हम सुनते हैं मुरली में, उसको हमें कन्वर्ट करना होता है समझ में। क्योंकि ज्ञान सुनना एक बात होती है और वो बुद्धि में बैठ जाए, वो हमारी समझ बन जाए, वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए। जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के आधार से चलता है, तो वो हमारी बुद्धि का ऑपरेटिंग सिस्टम बन जाए, और फिर उसके आधार से अपने आप कर्म हो, ये हमारे को अटेंशन देनी होती है। और इसके लिए सुनी हुई बाबा की ज्ञान की पॉइंट्स को रिपीट करना सबसे पहले मन में, उसका मनन करना कि अच्छा ये आज बाबा ने बोला, मान लो आज बाबा ने बोला कि संघ की संभाल करनी है। अब इसका क्या अर्थ हुआ, मैं इसको अपने जीवन में कैसे यूज करूं, कैसे धारण करूं? जब उस पे चर्निंग होती है, जब उस पे हम मनन चिंतन करते हैं अंदर, तो वो सुनी हुई बात धीरे धीरे समझ में कन्वर्ट होती है और वो समझ बुद्धि में बैठती है। जब वो समझ बुद्धि में बैठती है तब हमारा बाकी सब परिवर्तन होता है।
सबसे इंपॉर्टेंट है हमें पुरुषार्थ करके सुनी हुई बात को समझ में कन्वर्ट करना। इसीलिए बाबा मोस्टली मुरली में लास्ट में बोलते हैं समझा, समझ। बाबा भी ये वर्ड बहुत यूज करते हैं, समझ। तो कुछ मुरली की कुछ बातें जो बाबा बोलते हैं और जो हमारी समझ को चेंज करती है, सुन तो ली हमने, लेकिन हमें चेक ये करना है क्या वो हमारी समझ बन गई। समझ जब वो चीज बन जाती है तो हमारा एक्शन उसके आधार से होता है। तो बाबा ने जैसे कहा कि सब खाली हैं, सब तमो प्रधान है, ये अगर समझ में बैठ गया तो बुद्धि वहां भागनी, उनसे एक्सपेक्टेशन बंद हो जाएगी। राइट? अब आप अपने बच्चों से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखोगे, आपको पता है तमो प्रधान आत्मा है, इसके पास कुछ नहीं है देने के लिए। आप अपने यार दोस्तों से कुछ एक्सपेक्टेशन है, आपको पता है ये खाली है। ऐसे ही बाबा ने कहा कि यहाँ जो सुख है वो कागविष्टा समान है। कागविष्टा का इंग्लिश ट्रांसलेशन होता है क्रो ड्रॉपिंग। जो कौवा होता है उसकी जो पॉटी होती है, वो दूर से ऐसा लगता है कि सिल्वर की है, क्योंकि वो चमकती है, तो उस पर अट्रैक्शन होती है, लेकिन वो पास आके पता चलता है ये तो पॉटी है। तो ऐसे ही यहाँ का सुख है, वो अट्रैक्टिव दिखता है दूर से, लेकिन उसमें कुछ है नहीं। जब ये बात समझ में बैठ जाती है तो उनकी तरफ आकर्षण होना बंद हो जाता है। सुन तो लिया, लेकिन समझ बनेगी तब आकर्षण बंद होगा, तब बुद्धि वहां जानी बंद होगी। ऐसे ही बाबा ने कहा मैं आत्मा हूं, लेकिन सिर्फ ये नहीं कहा मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा पवित्र हूं, माना मैं कंप्लीट हूं, फुल हूं। मुझे अच्छा महसूस होने के लिए किसी से कुछ नहीं चाहिए। ये बात जब समझ आ जाएगी, सुन तो ली, जब समझ आ जाएगी तो हम किसी के भी पास हाथ फैला के नहीं जाएंगे कि दे 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 दे, क्योंकि मैं तो कंप्लीट हूं, मैं तो देने जा रहा हूं, लेने नहीं जा रहा किसी से। इसी को पवित्रता कहा जाता है, बाबा जो पवित्रता की बात करते हैं। और बाबा ने बताया कि हम सब आत्माएं हैं, माना हम सब इक्वल हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई बड़ा नहीं। तो ये सब बातें जब हमारी समझ में आती हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है कि हम देने वाले बन जाते हैं। और देने वाले बनते हैं तो हम अंदर फील नाइस करते हैं। और क्योंकि जब हम अंदर फील नाइस करते हैं तो हम दूसरों को भी फील नाइस, अच्छा महसूस करा सकते हैं। और ऐसी स्थिति में जो कर्म होता है वो श्रेष्ठ कर्म है, और यही श्रेष्ठ जीवन है। इसी से आत्मा की बैटरी फुल होती है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर दिया है। आशा दीदी अनम्यूट कर लीजिए जी। कुछ बोलना है दीदी आपको? वैसे तो भाई ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है सारी चीजें ही। अनम्यूट नहीं हुए आप जी। हाँ, बहुत अच्छी तरह से डिटेल से समझाया है, बिल्कुल क्लियर स्पष्ट बता दिया है। थैंक यू भाई जी। ओम शांति भाई जी। वैसे एक मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे आप संग दोस्त के लिए बाबा ने कहा है कि संग दोस्त की संभाल करनी है, तो कई बार क्या होता है कि हमारे कुछ ऐसे ही रिश्ते होते हैं कि हम चाहकर भी उनसे नहीं अलग हो पाते हैं, किसी ना किसी रूप से बुद्धि अटकी हुई होती है उनके साथ। तो उस वाली कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए जी? अनम्यूट कर लीजिए भाई। जी। बहन, वो बुद्धि क्यों अटकती है, जैसा कि बताया कि जब संबंध की महसूसता होती है कि ये मेरा है, तो बुद्धि वहां जाती है। जब ये चेंज हो गया कि मैं आत्मा हूं, ये सब आत्माएं हैं, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है, मेरे संबंध बाबा से हैं, ये एक रोल प्ले कर रहा हूं, मैं आत्मा इसके साथ प्ले कर रही हूँ। तो जो खींच है, रोल तो अभी भी प्ले करेंगे, लेकिन जो खींच है, जो बुद्धि खिंच के वहां चली जाती है, वो खींच बंद हो जाएगी। उसको, अगर मेरी आपकी किसी भी आत्मा की खींच बंद नहीं हो रही, तो हमें चेक क्या करना है कि क्या हमारे को ये समझ आ गया कि ये एक आत्मा है और ये मेरा इससे कोई संबंध नहीं है। हाँ, एक रोल जरूर है, मैं रोल इससे प्ले कर रही हूँ, और मुझ आत्मा के सब संबंध बाबा से हैं। क्योंकि बुद्धि की खींच वहां होती है जहां संबंध है और जहां प्रेम है। अच्छा, प्रेम है का ये मतलब नहीं कि मैं अपने बच्चे से प्रेम करना बंद कर दूं। हम्म। प्रेम का ये मतलब मैं अपने बच्चे से जितना प्रेम करती हूँ, उतना ही दूसरी आत्मा, तीसरी आत्मा, चौथी आत्मा, मेरे चारों तरफ जितनी आत्माएं, सबसे इक्वल प्रेम है। किसी से ज्यादा नहीं, किसी से कम नहीं। तो खींच नहीं होगी बुद्धि को। बुद्धि क्यों खींचती है? क्योंकि एक आत्मा दो आत्मा से विशेष प्रेम है, तो बुद्धि उनकी तरफ खींचती है।
जी जी भाई जी, बिल्कुल। हाँ, बस वो हम कुछ चीजें अप्लाई नहीं कर पाते ना, बाबा ने तो ऐसे क्लियर किया हुआ है, लेकिन जीवन में उसको अप्लाई करना थोड़ा सा कई बार टफ हो जाता है। अप्लाई करेंगे तो मुझे लगता है कि सारी चीजें पॉसिबल है। जी धन्यवाद भाई जी आपका। तो अभी हम चलते हैं अश्वनी भाई जी के पास। ओम शांति भाई जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, ओम शांति दीदी, ओम ओम शांति। शांति। तो भाई भी हमारे पास एक क्वेश्चन लेके आए हैं, और भाई जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी, तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे हम साक्षात्कार मूर्त, बाबा कहता है बनने के लिए, तो हम साक्षात्कार मूर्त कैसे बन सकते हैं, ये थोड़ा क्वेश्चन था। और एक क्वेश्चन और भी है कि हम बाबा अनुभवी, हम कहते हैं ना अनुभव की अथॉरिटी बनो, तो बाबा कहते हैं कि तो इस तरह से हम अनुभव की अथॉरिटी बनने के लिए क्या मतलब प्रयास करें, क्या प्रयत्न करें, जो मतलब कि अनुभव की अथॉरिटी कैसे बने। जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। और ज्ञान में आने के बाद तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम बाबा के यज्ञ ज्वाइन किया तो हमें ज्ञान के नए नए अनुभव भी हमें होने ही चाहिए। तो कईयों को होते हैं दिव्य अनुभव, तो बहुत अच्छा टॉपिक है ये। तो अनुभव तो जो है देखो हमारे जीवन का हिस्सा ही है। तो जो अनुभवों से परिपूर्ण जीवन जो है वो सरस होता है, और जिसको अनुभव नहीं है वो जीवन ही कुछ नहीं है, नीरसता वाला जीवन है, उसमें कोई रस ही नहीं है। तो सभी के जीवन में अच्छे बुरे सब प्रकार के अनुभव होते ही हैं, और अनुभवों से जो है मनुष्य सीखता है, परिपक्व बनता है। और जो अनुभव है वो मनुष्यों को जो है वो परफेक्ट बनाते हैं। अब ये तो हमारे सामान्य जीवन की बात थी। सामान्य जीवन में भी हमारे कुछ खट्टे मीठे सभी के अनुभव होते हैं, परंतु यज्ञ में आने के बाद, बाबा का जो यज्ञ ज्वाइन करने के बाद, उस आध्यात्म से जब हम जुड़ते हैं, उस परम शक्ति से जब हम जुड़ते हैं, तो हमारा जो एक विश्वास है, एक निश्चय जो है वो गहरा हो जाता है, बैठ जाता है बाबा में। तो हम सभी के अंदर एक परिवर्तन आता है ज्ञान में आने के बाद। तो हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है, और एक अलौकिकता और एक दिव्यता सबके जीवन में आती है, क्योंकि हम बाबा के प्रति एक किस्म से सरेंडर हो गए। और उसी दिव्य शक्ति के आधार पर जब उनसे योग लगाते हैं तो हमें कई प्रकार के दिव्य अनुभव होने लगते हैं। तो हमारे अंदर क्या, पहले जैसे जीवन में निराशा होती है या कई प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो हमारे अंदर एक परिवर्तन हो जाता है, हमारा जीवन जो है उमंग उत्साह से भर जाता है। तो अब हम, जैसे ये हमें दिव्य अलौकिक अनुभव होने लगते हैं, तो अब इन अनुभवों की हम अथॉरिटी कैसे बने। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारी बुद्धि की लाइन जो है वो क्लीन और क्लियर होगी, तभी हमें बाबा की टचिंग होगी। और मन के तार प्रभु से जुड़े रहने चाहिए, क्योंकि आत्मा उनके रंग में रंगी होगी। तो बाबा तो अनुभव तो हर एक को कराते हैं, परंतु किसी को टच होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता, किसी को बिल्कुल ही नहीं होता। तो कारण यही है कि जो हमारा मन और बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं रहता, वो अचल अडोल होता रहता है। तो बाबा में पूरा एक निश्चय नहीं होता, भरोसा नहीं होता, बुद्धि बाबा से जुड़ी नहीं होती। इसलिए हम अनुभवों की अथॉरिटी भी नहीं बन पाते। तो अब क्या है कि अथॉरिटी मतलब क्या होता है? अथॉरिटी मतलब किसी काम में परफेक्ट बनना। जब हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें हमें परफेक्शन चाहिए। किसी भी काम को हम सीखते हैं, जैसे हम नया नया कोई भी कार्य सीखते हैं, तो उसमें धीरे धीरे क्या है कि हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो हम उसमें थोड़ा घबराते हैं। तो हर एक कार्य के लिए जो है अभ्यास बहुत जरूरी है। जैसे हम कार चलाना सीखते हैं नया नया, तो कार चलाना सीखते हैं, शुरू में हमें डर लगता है, हम इतनी परफेक्टली नहीं चला पाते। तो लेकिन जब धीरे धीरे हम प्रैक्टिस कर लेते हैं, अभ्यास हो जाता है हमें, तो हम लगन से प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ता जाता है।
और हम उस कार्य में परफेक्ट होते जाते हैं, तो हमारी कमांड बढ़ जाती है और फिर हम क्या होते हैं, सहज होते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे एक कहावत भी है कि करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। तो मतलब अभ्यास करते रहने से जो जड़ मूर्ख व्यक्ति होता है वो भी समझदार बन जाता है। जिस प्रकार से एक रस्सी को बार बार हम पत्थर पे घिसेंगे तो पत्थर पे भी निशान छोड़ जाती है रस्सी। तो इसी प्रकार से जब हमें अनुभवों की अथॉरिटी बनना है तो हमें उन अनुभवों को, हमें उनमें परफेक्शन चाहिए, हमें लगन की अगन जगानी होगी। तो इस प्रकार से तो क्या होता है कि प्रैक्टिस से क्या है, कहते हैं इंग्लिश में भी कहावत है ना, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। तो हमारे सामने जैसे मम्मा बाबा, हमारी बड़ी बड़ी दादियां दीदियां, और अभी जो बड़ी बड़ी दीदियां हमारी, कितनी उनको अनुभव है, उनको कितने दिव्य अनुभव है। उन्होंने किसी स्कूल कॉलेज से कोई डिग्री थोड़ी हासिल करी थी, बस उनको अपना 14 वर्ष उन्होंने अंतर्मुक्ता की भट्टी में ही बिताए। उन्होंने बाहर की दुनिया का रंग तो उनको लगा ही नहीं, तो बस एक बाबा के संग का रंग का प्रभाव रहा। तो बाबा में निश्चय था, तभी बाबा ने उनको उनके जीवन में दिव्य अनुभव हुए। तो हमें उनके जीवन से भी प्रेरणा मिलती है। तो ऐसे अनुभवों की अथॉरिटी के लिए हमें कई बातों की प्रैक्टिस करनी है, और जैसे कई बातों पर अटेंशन भी देना होगा। तो पहले पहले हमें क्या करना है, अनुभवों की अथॉरिटी बनने के लिए, ताकि हम अनुभवों में परफेक्ट हो जाएं, उसके लिए हमें पहले आत्मा का पाठ निश्चय करना होगा। अपने को सूक्ष्म ज्योति बिंदु सितारा देखने का बार बार हम अभ्यास करेंगे, और ऐसा करने से क्या होगा, ऐसे हमारी आत्म अभिमानी स्थिति बनती जाएगी, और आत्मा की शक्तियां जैसे मन और बुद्धि है उसके द्वारा हम उसका प्रयोग करें। तो ऐसे करने से प्रयोग करें उसको, कभी अपनी मन बुद्धि से हम परम धाम में जाने का अभ्यास करें, अपने आप को परम धाम में देखें। परम धाम मूल वतन में हम, जैसे हमारा आत्माओं का घर है, और शिव बाबा ज्योति बिंदु स्वरूप की पावरफुल किरणों को अपने अंदर आता हुआ महसूस करें, और बाबा का प्यारा स्वरूप प्यार से निहारें। तो ऐसी प्रैक्टिस बार बार करने से क्या है, और स्पेशल अमृत वेले ज्वालामुखी योग की प्रैक्टिस करें, तो बाबा की छवि जो है हमारे मन मस्तिष्क पर छा जाएगी। और फिर बाबा जो है, जब हम बिल्कुल लगन में मगन हो जाएंगे, तो बाबा हमें कई प्रकार के दिव्य अनुभव कराते हैं। फिर दूसरा है, सूक्ष्म वतन में आने जाने की हमें ड्रिल करनी चाहिए। तो बाबा का लाइट का स्वरूप इमर्ज करें, स्वयं को भी लाइट का चमकीला फरिश्ता स्वरूप फील करें, उनसे भरपूर किरणें लेकर हम विश्व ग्लोब पर फैलाएं। तो इस अभ्यास से भी हम स्वयं में भी लाइट माइट का अनुभव करेंगे, और फिर बेहद विश्व की सेवा भी होगी। तो इससे हमारा सेवा का भाग्य भी बनेगा। तीसरा है, भगवान के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करें। सारा दिन बाबा को लेकर अलग अलग संबंधों से हम याद करेंगे। तो बाबा तो है ही सर्व संबंधों की सैकरीन, और हर कर्म करते हम बाबा को याद करें, तो ऐसा मेरा अनुभव है कि कार्य भी सफल होता है और भारीपन भी नहीं आता, कार्य भी बड़ा इजीली हो जाता है, और फिर ये कर्म योग भी बन जाता है। और चौथा है कि बैठे बैठे हम अपनी आने वाली सतयुगी दुनिया का साक्षात्कार करते रहें। सतयुगी दुनिया कैसी होती होगी, कैसा ऐसे सीन इमर्ज करते रहे। तो ऐसा करने से क्या होगा कि हमारे अंदर जो है रॉयल संस्कार इमर्ज होंगे। फिर है, पांचवा है कि मनसा सेवा करने का अनुभव भी हमें बढ़ाना है। मनसा सेवा में हमें मास्टरी प्राप्त करनी है। चलते फिरते कोई भी कार्य करते, जब भी समय मिले, तो ये सेवा हमें जरूर करनी है। तो जिससे फिर क्या होगा कि हम दुआओं के पात्र भी बनेंगे, और हमारा पुरुषार्थ भी तीव्र होगा। तो इस प्रकार इन सब बातों का अभ्यास करने से हम जो है अनुभवों की अथॉरिटी प्राप्त कर सकेंगे, और हमारी आत्मा जो है स्वोन्नति को प्राप्त होगी, क्योंकि उससे क्या होगा, माया के प्रभाव से मुक्त रहेंगे, और हमारे समय का सदुपयोग होगा। समय का सदुपयोग, क्योंकि हमें पर दर्शन पर चिंतन, तो इसे समय ही नहीं रहेगा। फिर जब हम अपने अनुभव औरों को सुनाएंगे, औरों से शेयर करेंगे, तो अन्य आत्माओं को भी प्रेरणा मिलती है,
और वह भी फिर अपने पुरुषार्थ की उन्नति में लग जाएंगी। तो जब हम अनुभवों की अथॉरिटी बन जाते हैं तो हमारे चेहरे से, चलन से अन्य आत्माओं को भी हमारे से प्रेरणा मिलती है, उनमें भी एक चेंज आता है, परिवर्तन आता है। तो उनमें फिर क्या होगा, हिम्मत भी बढ़ेगी, उमंग, उत्साह, उल्लास और साहस भी आता है। तो अनुभवी आत्माएं जो है हमेशा सफलता को प्राप्त करती हैं और हमेशा एक नशे में रहती हैं, उमंग उत्साह में रहती हैं। तो इन सब बातों का अगर हम ध्यान रखें तो हम साक्षात्कार मूर्त भी बन जाएंगे, हमें बाबा साक्षात्कार भी कराएंगे और हम अनुभवों पे अपनी अथॉरिटी भी प्राप्त कर सकेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। अश्विनी भाई अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, आ रही है आवाज? हाँ जी भाई, हाँ आवाज जी, आ आ रही है। रही हाँ जी। हाँ, बहुत अच्छा दीदी ने समझाया है कि किस तरह हम अनुभव की अथॉरिटी बन सकते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर जितना जितना हम बाबा की श्रीमत पे चलते हैं, जितना जितना हम वो अभ्यास जो बाबा प्रतिदिन मतलब हमें बताते हैं वो हम करते रहते हैं तो हमें जरूर अनुभव होते हैं, है ना। जिस तरह से दीदी ने बताया कि इस तरह से कभी सूक्ष्म वतन का तो कभी इस तरह से साकाश देने का, ये सब कार्य जब हम करते हैं तो अनुभव जरूर होते हैं। तो ये बहुत अच्छा बाबा दीदी ने बहुत सारे तरीके हमें बताए भी कि किस तरह से जो है ऐसा अभ्यास करने से अनुभव की अथॉरिटी हम बन जाएंगे, और अनुभव की अथॉरिटी जब बन जाएंगे तो साक्षात्कार मुहूर्त तो स्वतः ही बन जाएंगे, है ना। तो अनुभव के आधार पर ही जो है फिर साक्षात्कार मूर्त बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। जैसे हम देखते हैं, अपनी दादियों को भी देखते हैं, सबको हमने देखा है किस तरह से वो साक्षात्कार मूर्त लोग कैसे उनको दर्शन करने के लिए कैसे खड़े होते हैं। तो सब अनुभव की अथॉरिटी जो सही बताया दीदी ने कि जितना जितना श्रीमत पे चलेंगे उतना उतना अनुभव जो है हमें होते चले जाएंगे। तो एक दिन अनुभव की अथॉरिटी भी बन जाएंगे। बहुत अच्छा दीदी ने स्पष्ट किया, धन्यवाद दीदी का। जी, ओम शांति। वैसे अनुभव तो हमें जीवन में दिन रोज ही होते हैं, बस उसे हमें थोड़ा ज्ञान के आधार पर समझने की जरूरत होती है। तो नहीं तो बाबा हर चीज का हर पल एक एक अनुभव हमें कराते रहते हैं। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कोई हमारे मन में ही बात आई हुई होती है और नेक्स्ट डे उसे देखो तो वो मुरली में आ जाती है। जी जी। हाँ, बिल्कुल वही बातें मुरली में चल रही होती है। तो ये भी तो छोटे छोटे हमारे अनुभव है कि अभी तो हमने मन में सोचा ही था, मन में ही है, बाहर तो अभी शब्दों में तो उसको बयान किया ही नहीं है, उसके बाद भी वो बाबा तक पहुंच जाती है और उसका रिप्लाई हमारा आ रहा होता है मुरली में। तो यही अनुभव है। तो आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम हमारा हो गया है, 1 मिनट के लिए हम बाबा को याद करते हैं। जी। की औलाद फिर पहचान में कैसी उलझन, फिर पहचान में कैसी उलझन, ऐसी लगी लगन